गुड इवनिंग। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की भारतीय संविधान का निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, इस चीज़ के बारे में वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये स्वराज विधेयक में। ठीक है, अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। किसने? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्प मिशन के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को रखी गई। अगला है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला है, अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक, अगला है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सहायता करने वाले लोक सेवक कौन थे? तो बी.एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी था। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला है, संविधान सभा की रचना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक, आगे है, संविधान सभा यानी भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? तो 296 और 43 सीटें। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित हुए थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। अगला है, संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का, जिसकी टोटल संख्या कितनी थी? 55। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासतों ने भारतीय संविधान में भाग नहीं लिया था। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिलाओं के सदस्यों की संख्या, टोटल संख्या 15 थी। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये मात्र 2 दिन के लिए यानी 9 दिसंबर 1946 को 2 दिन के लिए चुना गया था, इसलिए वो अस्थायी सदस्य था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और बाद में फिर 2 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो परमानेंटली यानी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यही वर्ड मेन वर्ड है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, यानी उसके फिर 2 दिन बाद। अगला है संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उसके उपसभापति HC मुखर्जी थे। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, यानी बेनेगल नरसिंह राव। अगला है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है संविधान निर्माण की समितियाँ। ठीक, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी बड़ी मुख्य समितियां का गठन किया गया था? तो 8 समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा किया गया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 243 अनुच्छेद और 3 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगला है हम लोग देखेंगे। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रहे, गठन 29 अगस्त 1947 और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सदस्य S गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, इस तरह से इतने सारे उसके क्या थे? सदस्य थे। आगे हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्य। भारतीय संविधान सभा